बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर। ये जो वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली इसका मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि किस तरह से इंडेक्स ने अपनी एक मूव जून 2018 से जो एक डाउनवर्ड स्पाइरल में मार्केट थी, तो किस तरह से मार्केट के बाउंसेस आते रहे और मार्केट के फॉल्स आते रहे। और इसी चीज़ को अगर मैं करंट सिनारियो में देखूं तो मार्केट किस तरह से मूव कर रही है और KSE 100 इंडेक्स की अब जो मूव है वो किस तरह से एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि पिछले 3 या 4 दिनों से, इनफैक्ट पिछले एक हफ़्ते से मार्केट में जो है वो हर कोई बहुत ज़्यादा बुलिश कॉल्स दे रहा था बेस्ड ऑन द IMF न्यूज़, बेस्ड ऑन द चाइना फंडिंग न्यूज़, बेस्ड ऑन द डाउन ट्रेंड इन क्रूड ऑयल एंड बेस्ड ऑन द डाउनवर्ड मूव इन US डॉलर। और मैं बार बार आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था अपने सारे वीडियोस में, पिछले सारे वीडियोस में, कि प्राइस एक्शन जो है वो इस तेज़ी को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अप साइड पे जो है वो वॉल्यूम्स निकल रहे हैं। और अप साइड पे वॉल्यूम्स निकलने का हमेशा मतलब ये होता है कि सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑन हाइज हो रही है। यही वॉल्यूम्स अगर लो पे निकल रहे होते तो बहुत ही अच्छा होता। खैर, मैं अभी प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम की बात नहीं करूँगा, मैं किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेटर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये बताया जाता है, बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि तो बच्चों वाली चीज़ है। तो मैं अब थोड़ी सी बड़ों वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी जो है वो थोड़े से बड़े होके, या वो लोग जो ये समझ रहे होते हैं कि बच्चों वाली चीज़ें, उनको शायद कुछ नया सीखने को मिले। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये बेसिकली जून 2018 से अगस्त 2019 तक का एक वीकली जो है ट्रेंड मैंने शेयर किया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो ये मार्केट ने एक हाई लगाया था 44,300 का, 330 का, ये मैंने लिखा हुआ भी है। यहाँ से मार्केट ने एक फॉल लिया था 38,560 तक का, 13% मार्केट ने एक फॉल लिया था। देन उतना ही 13% मार्केट ने करेक्ट किया, 38,560 का जो लो लगा था वहाँ से 43,630 तक। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक फॉल लिया 43,630 से, मार्केट फेल टू एज लो एज 36,275 और मार्केट ने तकरीबन 16.5%, 16.8% मार्केट ने जो है फॉल किया। उसके बाद मार्केट ने उतना ही 16.5% अपने आप को करेक्ट किया ऊपर की जाने, बहुत 36,275 के लो के बाद मार्केट ने 42,240 का एक हाई लगाया। एंड देन मार्केट फेल अगेन बाय 13% फ्रॉम 42,240 टू एज लो एज 36,800। और फिर वहाँ से इंटरेस्टिंगली मार्केट ने उतना ही 13% करेक्ट किया 36,800 के लो के बाद 41,765 का एक हाई लगाया। अच्छा, ये 3 मार्केट ने एक अपसाइड करेक्टिव मूव्स लिए थे 3 बड़े डाउन ट्रेंड्स के बाद। 13% डाउन किया, 13% अप किया, 16% डाउन किया, 16% अप किया, 13% डाउन किया, 13% अप किया। अच्छा, अब ये जो 3 करेक्टिव बाउंसेस थे, यहाँ मार्केट का हमेशा जो हाई लग रहा था वो लोअर हाई लग रहा था। इस हाई के मुकाबले में ये हाई कम था, ये हाई के मुकाबले में ये हाई कम था। तो जब ये सिनारियो डेवलप हो रहा था तो मार्केट में उसके बाद एक बड़ा फॉल नज़र आया जो कि 22% का था। तकरीबन हम ये कह लें कि 13% का डबल ही हुआ। और इस 22% के लो पे मार्केट ने 32,350 का हाई लगाया। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक अपसाइड करेक्शन ली, लेकिन इस दफ़ा मार्केट ने इंटरेस्टिंगली उतनी करेक्शन नहीं ली जितनी पिछली दफ़ा में ली थी। यानी कि पिछली दफ़ा अगर 13% मार्केट फॉल हो रही थी तो 13% ही अप हो रही थी, 16% डाउन हो रही थी तो 16% ही अप हो रही थी। इस दफ़ा मार्केट ने ऑलमोस्ट आधा उसका करेक्ट किया। अगर मार्केट 22% गिरी तो मार्केट ने सिर्फ 13% जो है वो अपसाइड एक मूव ली, और उसके बाद मार्केट दोबारा जो है वो तकरीबन 22% गिरी। 36,500 के एक हाई बनाने के बाद 28,670 तक का मार्केट ने लो लगाया। इस पूरे साइकिल में तकरीबन 14 महीने का साइकिल था, और इसमें कलेक्टिवली, वैसे तो अप्स एंड डाउन्स तो बहुत होते रहे, लेकिन अगर कलेक्टिवली इस हाई से इस लो की बात करें तो मार्केट में तकरीबन कोई 44% मार्केट ने जो है वो अपने आप को 35%
मार्केट ने जो है वो एक फॉल देखा फ्रॉम द हाई ऑफ 44,000 from the high of 44,300 to as low as 28,600 मार्केट ने तकरीबन 35.5% जो है वो एक फॉल दिखाया एंड देन उसके बाद मार्केट ने जो है फिर एक रैली बनाई थी ऑन द अपसाइड। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी तरह का पैटर्न जो है वो हमें अब नज़र आना शुरू हुआ है। ये आप देखें, ये है पैटर्न नवंबर 2021 से। नवंबर 2021 में मार्केट ने एक फॉल लिया 47,600 से, मार्केट ने एक फॉल किया 42,715 पे, तकरीबन 10%। फिर मार्केट ने एक वहाँ से मूव लिया 42,715 का लो लगाने के बाद 46,400 तक मार्केट ने बाउंस लिया, और वो मार्केट ने जो बाउंस लिया वो जनाब तकरीबन 9% था, और वो सेम यही जितना फॉल लिया उतना ही मार्केट ने एक बाउंस ले लिया। देन मार्केट अगेन 46,400 से, ये मैंने थोड़ा सा टाइपिंग में मुझसे मिस्टेक हुई है, 46,400 से 42,800 तक का मार्केट ने फॉल लिया, अगेन वही 9% था, और फिर मार्केट ने दोबारा 42,800 से 46,970 तक का एक हाई बनाया, जो कि इंट्राडे बेसिस पे हाई था, क्लोजिंग बेसिस पे वो हाई उस तरह से नहीं था। लेकिन चलें हम इंट्राडे बेसिस पे ही बात करें तो 46,970 का हाई था, एंड अगेन इट वाज एग्जैक्टली द 9% बाउंस फ्रॉम दैट 9% लो। उसके बाद मार्केट ने एक फॉल किया, एक बड़ा फॉल किया, और मार्केट ने जो है 46,970 से 40,600 तक 13% मार्केट ने फॉल किया। अच्छा, अब अगर हम पिछले दफ़ा देखें तो मार्केट ने इसी तरह का जो 3 मूव्स दिखाए थे, 9%, 9% और 6%, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 13%, 16%, 13%। इसके बाद जो मार्केट ने फॉल लिया था ना तीसरे अटेम्प्ट के बाद, वो तकरीबन डबल था। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो तीसरे अटेम्प्ट के बाद मार्केट ने जो फॉल लिया वो तकरीबन डबल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम ये जो तीसरा अटेम्प्ट हम देख रहे हैं, जो 42,980 का जो अब हाई लग रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर डबल इसका फॉल नज़र आता है तो मार्केट कैन फॉल इनिशियली टू एज लो एज 37,800 और 37,200 एरिया, लेकिन यहाँ पे भी फॉल उस तरह से कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर हम ये वीक की क्लोजिंग 40,500 से नीचे देखते हैं, जो कि वीकली 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा, और जो 50% रिट्रेसमेंट था फ्रॉम द हाई ऑफ 48,975, ये जो हमने हाई देखा था, ये जो हमने लो देखा था 27,050 का, यहाँ से जो एक हाई बना था ये वाला 27,050 से 48,975 तक का जो हाई बना था, इसका 50% रिट्रेसमेंट जो है वो 40,500 40,570 के आसपास बनता है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर मार्केट का जो नया फॉल है वो इस फॉल को मार्केट कहीं टेस्ट कर सकेगी, जो कि आपका 38,500 से 38,700 का बन सकता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मार्केट में अभी भी 37,800 से 37,200 की जगह है, लेकिन यहाँ से फिर एक हम वेव पैटर्न के बेस पे एक बाउंस देख सकते हैं, जो कि शायद मार्केट को दोबारा से तकरीबन को 12-12.5% कलेक्टिवली को 3,000 पॉइंट्स हम ऊपर आते हुए देख सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो मार्केट का फॉल बनेगा वो 35,400 या 34,800 तक का बनेगा इस पूरे वेव पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद फिर जो है वो एक अच्छी रैली जो है वो हम देख सकेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि 35,400 या 34,800 के बाद वो रैली कंफर्म्ड होगी या नहीं होगी। ये उस वक्त देखने की बात होगी कि उस वक्त इंडिकेटर्स हमें किस तरह से प्रोजेक्शन बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि मार्केट का जो फॉल है वो 38,500, 38,800 या 37,800 और 37,200 तक हम मार्केट को फॉल होता हुआ देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मार्केट ये हफ्ता जो है 40,500 के नीचे क्लोज करे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।